जैसा कि आप लोगों को दिखा चले आ रहे हैं कि लोकसभा मैनपुरी में चुनाव बहुत ही गर्मी पकड़ चुका है। गर्मी की शुरुआत हुई है, उसी के साथ साथ चुनावी गर्मी भी बढ़ चुकी है। नेता लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र में उतर चुके हैं और अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं। हमारे हम निकल रहे थे तो ये दुकान दिखाई दी, दुकान में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार ये किस समाज से हैं और इस बार किसके साथ जाने वाले हैं। ये मैनपुरी जनता है, मैनपुरी जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। क्या इस बार कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये यही जनता निर्णय करेगी। आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक यादव। राम सेवक यादव। यादव जी, इस बार किसके साथ? इसका जयवीर सिंह के साथ और नरेंद्र मोदी योगी के साथ। आप यादव हो और मोदी जी के साथ? यादव है, इसका मतलब पार्टी ने जब इस पार्टी जो अच्छा काम करेगी उसके साथ रहेंगे हम लोग। आप यादव माना गया जाता है कि जितने मैनपुरी के यादव है या क्षेत्रीय यादव है वो सैंपई परिवार से जुड़े हुए हैं। नहीं, सैपई परिवार से केवल यादव ही थोड़ी जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में निरे यादव है, लेकिन सब सैपई के उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में सैपई के ही लोग क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा, आपका एक आरोप और है कि जो यादव अभी टिकट बांटी गई केवल सैंपई परिवार को ही टिकट दी हाँ, गई। पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई यादव नहीं है, जो सैपई के ही यादव हैं जो हैं बस। सैंपई के यादव हैं और सब कौन सी जाति के फिर आते हैं? कौन से मान लीजिएगा, इनको टिकट नहीं, क्या बताऊं, कोई यादव ऐसा नहीं है जो सांसद ही लड़ सकता है। या फिरोजाबाद में सही या कन्नौज में सही कोई ऐसा यादव नहीं है, या बताऊं में कोई यादव ही नहीं रहा है। अच्छा। अच्छा, भाजपा को क्यों सपोर्ट करते हो? आप तो यादव हो, मुलायमगढ़ कहा जाता है। भाजपा के इतने काम हुए हैं, भाजपा से इतने बेनिफिट हो रहा है लोगों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, भाजपा सारे लोगों का सम्मान देती है, सारे लोगों को जो बेनिफिट देती है सभी लोगों को देती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको दे रही है। अच्छा, आप यादव समाज से आते हो तो इस बार मैनपुरी के यादव किसके साथ जाएगा? इस पर जयवीर सिंह ठाकुर साहब के साथ। पक्का? पक्का। अच्छा। अच्छा, यादव हो तो कहीं ना कहीं तो आपको डर नहीं लगता है कि आप भाजपा की बात करते हो, यहाँ मुलायमगढ़ है? डर लगने वाली समस्या तो 2017 के बाद ही निकल गई ना। अब डर तो है ही नहीं किसी का। अब डर है ही नहीं। अब तो योगी सरकार है। योगी सरकार में डर नहीं? कोई डर नहीं है, कहीं घूमिए। अच्छा, डर कब होता था? डर जब होता था गुंडे ही बोलेंगे लूट ले जाती, जब गुंडे ही नहीं होती अब तो किसकी सरकार ने? अरे मेरी बसपा में भी यही हुआ, यही सपा में हुआ, योगी सरकार में नहीं हो रहा है। अच्छा, आप गुंडई की बात करते हो तो जनता भी समझाते हैं तो एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी में कि गुंडागर्दी हुआ करती थी। गुंडागर्दी बिल्कुल होती थी, खूब होती है। पहले का पहले ये एक आदमी के साथ 17 राइफल चलती थी, अब कहीं राइफल दिखाई दे रही है? आप बताइए, कहीं भी आपको राइफल दिखाई दे रही हो प्रचार में या किसी कथा या भागवत में ब्यास आदमी कहीं राइफल दिखाई दे रही है? बताइए आप। अच्छा, वो कहते हैं सभी परिवार कहते हैं इस बार हम 4 लाख पार जाएंगे, हाँ, 4 लाख पार जीतेंगे। वो तो 4 जून को बता देंगे। 4 जून को ये पता लग जाएगा कि 4 लाख से पार जा रहे हैं, 3 लाख से पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि वो हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे साहब, कितने वोटों? कम से कम 3 लाख से। सिंपल यादव 3 लाख? 3 लाख से, 3 लाख से कम से कम। अच्छा, आपके भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह वो कहते हैं कि इस बार मुलायमगढ़ तोड़ देंगे, क्या टूट जाएगा? हाँ, जयवीर सिंह मुलायमगढ़ तोड़ेंगे। टूट जाएगा? बिल्कुल तोड़ेंगे। यादवों का बहुत वोट है यहाँ। यादव भी बहुत दे रहे हैं जयवीर सिंह को। या- यादव भी दे रहे हैं जयवीर सिंह को। अंजित यादव प्रताप यादव हैं। कौन है साहब? यादव। अच्छा, मनोज आरसीएल वाले कौन है? मनोज आरसीएल की बात की है तो ऐसे कई यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिसने वो भाजपा में शामिल हुए, जैसे समाजवादी पार्टी कई करीबी नेता रहे, तो क्या कहना तो चाहते हैं? इनको कोई ना कोई दिक्कत हुई है समाजवादी, तभी तो यादव बीजेपी के साथ आए। मनोज यादव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत खास आदमी। वहाँ बताए जा रहे हैं बहुत नजदीक थे, लेकिन उनके साथ में क्या किया जो तो वही बता सकते हैं उनके साथ में क्या किया जब उन्होंने पार्टी छोड़ी। कोई अपना घर छोड़ ऐसा तो उनको डर लग जाओ ईडी सीबीआई नहीं का। नहीं, कोई अपने घर में जब किसी चीज से परेशान होता तभी घर छोड़ता, उससे पहले तो कोई घर छोड़ता नहीं है। अच्छा, तो इस बार 400 नहीं, 400 के और ऊपर पार। अच्छा, मैनपुरी से मैनपुरी भी जयवीर सिंह ठाकुर पार। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किसके साथ जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव यादव। आप भी यादव हो? बिल्कुल। अच्छा, यादव हो तो कहीं ना कहीं यादवों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया है और आप किसके साथ हो? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ठाकुर जयवीर सिंह के साथ। यादव हो और भाजपा में समझ नहीं आ रहा है कुछ मेरे। अब समझ गया, जो विचारधारा है हमारी। अच्छा, विचारधारा है बिल्कुल, उधर एक केवल मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों को। बिल्कुल। और किसी की सुनाई नहीं अच्छा, होती अभी वहाँ। उन्होंने आरोप लगाया है कहीं ना कहीं कि सैफई परिवार ने अपने ही परिवारों को टिकट दी है। बिल्कुल, उन्होंने
आपने सही कहा, केवल परिवार के अलावा अन्य किसी सदस्य को टिकट देना ही नहीं चाहते। जो बढ़ेगा उनके परिवार का ही सदस्य लड़ेगा। जहाँ कहीं से भी चुनाव विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो, चाहे प्रधानी किसी भी प्रकार का चुनाव हो, उनके परिवार का या रिश्तेदार लड़ेगा। जब देखा है आपने उनकी बिटिया भी प्रचार करने के लिए उतर चुकी है, कैसा देखते हैं आप? वो तो अब व्यवस्था है, जो चुनाव है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो लड़ेगा क्या वो भी चुनाव लड़ेंगी? अब जो तो आने वाले समय में, और ये मैसेज है, संदेश है लोगों के लिए, तैयारी है ये करेल विधानसभा के लिए। अच्छा, करेल विधानसभा के लिए? तो करेल विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता उनसे डायरेक्ट मिल नहीं पाएगा। पहले जो विधायक होते थे कुछ समाजवादी, लेकिन उनसे लोग तो मिल लेते थे। इनसे आज दिन तक कोई न मिल पाया। हम जैसे कार्यकर्ता का जो अच्छे वो भी नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, आपकी करेल विधानसभा से, करेल विधानसभा अखिलेश यादव विधायक हैं, आपने कभी उनके काम के लिए गए हो अखिलेश जी? पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ। वहाँ की ऐसी व्यवस्था है, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पाते हैं? कोई वही नहीं, और मिलने की तो कोई इस बार किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो कैसा समर्थन मिल रहा है? जब आप जनता के बीच जाते हो तो क्या समर्थन? अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस बार मैनपुरी से माननीय ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव जीतेंगे 100%। 100%? बिल्कुल। डिम्पल यादव? हार जाएंगे इस बार। मोहन गढ़ टूट जाएगा उनका क्या? तो इतिहास रहा, हर दूसरा चुनाव वो हारी हैं, इस बार भी हारे। हर दूसरा चुनाव आ रही है, ये तो भाजपा प्रत्याशी वो भी यही कहते हैं, जो वो दूसरा चुनाव हमेशा आ रही है। हाँ, जो इतिहास है वो इतिहास बरकरार रहेगा उनका। जो लगातार दूसरा चुनाव जो आ रही है वो इतिहास बरकरार रहेगा। तो इस बार मैनपुरी के यादव किसके साथ? ठाकुर जयवीर सिंह के साथ भी हैं। उन्होंने काम किए, उनके व्यक्तिगत तौर से उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, आपकी विधानसभा करेल है, करेल विधानसभा में अखिलेश यादव में कोई ऐसा अभी विधायक है कोई काम किया? हमारी नजर में कोई काम नहीं किया, उनसे कोई मिल ही नहीं पाया, तो काम कहाँ से हो।